हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल ही में 4 नोटिफिकेशन व्यापम द्वारा जारी किए गए। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि क्या है, नोटिफिकेशन आने के पहले मतलब वेबसाइट पे आने के पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, मतलब उसको पहले अखबार में छापा जाता है। ठीक है, तो ये जो अभी अपन ने देखा खबर में, ये सब अखबार वाली विज्ञप्ति थी। इसके बाद ऑफिशियली वेबसाइट पे आएगा, तब आपको सारी चीज़ें, पद, उनका सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको तब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 2024 में ही हमें वैकेंसी देखने को मिलती, लेकिन जो भी कारण रहे हों 2024 में हमें वो माहौल देखने को नहीं मिला। 2025 में आप ये लिख के ले लो, हर महीने कोई ना कोई एग्ज़ाम होना है। ये ऐसा मौका होता है जिसमें आप अपनी मनचाही पोस्ट पे सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि लगातार एग्जाम होगा, आप लगातार तैयारी में बने रहते हो, तो ऐसे में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया भी था कि मैं अब आपको लगातार वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा कि ओवरऑल आपकी बेसिक जो सब्जेक्ट हैं व्यापम के लिए, ईएसबी के लिए बेसिक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे आपको, किस माइंड सेट के साथ आपको तैयारी करनी है। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो 2025 अब आपको आपके सामने आ चुका है, ये अब आपको इसमें इस साल के अंदर आपको कम से कम एक नौकरी आपको अपने हाथ में लेनी है। इस माइंड सेट के साथ आप तैयारी करिए। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे हम क्या है, हम एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच तो रखते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है, हम सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच ना रख के पूरी तरह से एग्ज़ाम पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि जैसे हमारा अगर पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक, तो हम दिमाग में हमारे ये रहता है कि पुलिस के एग्ज़ाम में इतने की मैथ है, इतने की रीजनिंग है, इतने की ये, ठीक है। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे मैथ है, ठीक है, रीजनिंग, साइंस और जीके, मतलब ये 4 सब्जेक्ट हैं। फिर साइंस में 3 अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जीके में भी ऐसे 3-4 सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखनी पड़ेगी। हमें सब्जेक्ट में कमांड अच्छा करना है, ताकि पुलिस का एग्जाम हो, जेल प्रहरी या फॉरेस्ट गार्ड हो, ग्रुप 4 हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर हमारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे तो लगातार निकलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, मेरे लगभग 5 एग्जाम निकले हुए हैं। मैंने किसी भी एग्जाम के लिए केवल पटवारी के टाइम पे छोड़ के, ठीक है, क्योंकि पटवारी के टाइम मैं इसके लगातार मॉक टेस्ट लगा रहा था, और इस पे मतलब ये था कि एग्जाम वाइज एग्जाम के पैटर्न पे ढल के तैयारी की है। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए उस एग्जाम बेस्ड अप्रोच नहीं रखी है, बल्कि सब्जेक्ट बेस्ड रखी कि इसमें ये सब्जेक्ट आएंगे, इन सब्जेक्ट में कमांड अच्छी करनी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद मैं अगला वीडियो जो रहेगा वो सब्जेक्ट वाइज रहेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर, मतलब कैसे तैयारी करनी है, अच्छा स्कोर करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और बुक लिस्ट कौन कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो, व्यापम के आपको ये पता होगा, एक यहाँ पे गले में नस होती है। ठीक है, तो जो व्यापम के गले की नस है उसको समझना पड़ेगा कि कोई भी ईएसबी का कोई भी एग्जाम आप उठा लो, उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, ठीक, इसके अलावा जीके, ठीक, ये तो हो गए मेन सब्जेक्ट। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर को आप एक चीज समझना, जिसमें कंप्यूटर अलग से मेंशन नहीं करेगा, उसमें जीके में जरूर पूछ लेगा, 1-2 नंबर 3 नंबर जीके में रख देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती है। तो देखो, हमें इतने सब्जेक्ट पे वर्क करना है। ठीक है, इतने सब्जेक्ट, मतलब ये ले देके अगर सब्जेक्ट वाइज देखे तो 7 सब्जेक्ट हैं, बाकी इनको और टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और जीके में एक तो हो गई हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक जियोग्राफी, ठीक है, और दूसरा एमपी का जीके और करंट अफेयर इसी में। मतलब 4 इसके 3 इसके तोड़ने के बाद, मतलब कुल मिला के ये है कि आपको इन सब्जेक्ट में अगर आपने कमांड अच्छी कर ली, ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि इन सारे सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी हो, ठीक है, लेकिन आप इनमें से देखो कि आप इनमें से किस किस सब्जेक्ट में आप बढ़िया कर सकते हो। बढ़िया करने का मतलब ये कि फिर क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट पे काम करो,
एग्जाम आप भूल जाओ कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, ग्रुप 4 है कि पुलिस का है, जो भी आपके एग्जाम है, जेल वाला है, इनको अभी भूल जाओ आप, ठीक है। पहले इस पे आओ, सब्जेक्ट वाइज उठाओ, मैथ उठाओ। अब जैसे मैथ का मैं आपको बताऊं, मैथ के ये मेरा है ना, मेरा एनालिसिस है, मैथ के 3 मैं पोर्शन मान के चलता हूँ। एक तो वो जो नंबर सिस्टम में आते हैं, एलसीएम, एचसीएफ और ये वो जो 3-5 रहता है। इसके बाद आता है कॉमर्शियल मैथ, प्रॉफिट लॉस और पाइप सिस्टम, ये जो चीज़ आती है। तीसरा आता है एडवांस, ठीक है। इन 3 में से अब चूंकि मैथ को 3 भागों में अपन ने तोड़ दिया, इसमें से आप देखो कि आप बेहतर किस किस में कर सकते हो। जैसे मेरा कॉमर्शियल मतलब मुझे ठीक लगता है, इससे जनरली मेरे क्वेश्चन नहीं छूटते, ठीक है। दूसरा नंबर सिस्टम मुझे ठीक लगता है, इससे भी जनरली मेरे क्वेश्चन ठीक मतलब नहीं छूटते, ठीक है। मेरा पोर्शन एडवांस कमजोर है, तो इसमें क्या है, इसमें फिर मैं अपना दिमाग लगाता हूं कि इसका आंसर कैसे निकालना है। मुझे पता नहीं रहता इसको सॉल्व कैसे करना है, ये कि कुछ भी अगर जनरली इतना तो बनता है कि थोड़ा बहुत दिमाग लगा ले जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नहीं आ रहा है, इसके बाद भी इसका आंसर निकालना है, तो फिर मैं अपना दिमाग लगाता हूं। ये मैं आपको बताऊंगा जब सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वीडियो अब ये रेगुलर चलेंगे, चैनल पे एक वीडियो डेली डलेगा आपको एक सब्जेक्ट पे बेस्ड, ठीक है। तो ये मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज में कि कैसे करना है आपको। पर मेरे कहने का मतलब ये कि मैथ में पूरी मैथ के पीछे नहीं पढ़ना कि मैथ आपने आर एस अग्रवाल उठाई, 40 चैप्टर हैं, 40 में घुसना है, नहीं। आप इस सिद्धांत पे चलना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कोई उंगली बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। तो कुछ सेक्शन ऐसे रहेंगे जहां पे आप अच्छा करोगे, तो कुछ में आप खराब भी करोगे। तो जिसमें खराब कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हो, कम एफर्ट लगाए। आप ये चीज समझना, आप एफर्ट जितना लगा रहे हो वो एफर्ट और रिजल्ट या तो बराबर हो या एफर्ट कम होना चाहिए। मतलब एफर्ट आपका रिजल्ट से, ये इसमें थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, मतलब आपका एफर्ट जो है तो रिजल्ट से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है, या फिर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एफर्ट आपने ज़्यादा लगाया, रिजल्ट कम मिल रहा है। अगर ऐसे माइंडसेट के साथ तैयारी करोगे तो नुकसान होगा, ठीक है। इनमें से आप देखो कि किसमें आप एफर्ट लगाओगे और उससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उस पर वर्क कर लो। जो अच्छा है उस पर तो वर्क करना ही है, उसको और अच्छा करना है, ठीक है। ये हो गया आपके मैथ का। ऐसे ही रीजनिंग में, रीजनिंग तो जनरली ऐसी है कि कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने थोड़ा बहुत ठीक कर लिया तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब अगर 20 की रीजनिंग आ रही है तो आपको कम से कम 19 करके ही आना है। और इसमें अगर आप पीछे हो रहे हो तो समझो कि आप रेस में पीछे हो रहे हो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आता है साइंस। अब ये मैथ रीजनिंग तो बहुत से मतलब जनरल सब्जेक्ट हो गए कि हमने 10th तक पढ़ाई होता है, इसके बाद कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हम तो पढ़ेंगे ही। साइंस सारे एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। साइंस के लिए क्या करना है कि जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी हुई है, तो मुझे तो ठीक है, मतलब आ जाती चीज़ें, समझ में बनती भी हैं। अब जिनको नहीं बनता फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिनको नहीं बनता उनके लिए सबसे अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि आप किसी एक सर को फॉलो करो, कहीं से साइंस की क्लास लो, ठीक है। इसके अलावा लूसेंट उठाओ, ग्रीन वाली, ठीक है। लूसेंट ग्रीन जनरल साइंस की आती है, उसको तब तक पढ़ो जब तक उसके फैक्ट याद ना हो जाए। एक ही अप्रोच है इसमें कि तब तक पढ़ो और उसके क्वेश्चन तब तक लगाओ जब तक कि वो बनने ना लग जाए, ठीक है। साइंस का ऐसा रहता है कि अगर 10 की साइंस आ रही है तो आपके 7 बनने चाहिए, इससे कम गए तो नुकसान रहेगा, 7 से ऊपर गए तो फिर बोनस में चलोगे, ठीक है। तो ये साइंस उठाया आपने, साइंस कर लिया। इसके बाद जीके में आ जाओ। अब जीके ऐसा पार्ट है कि जीके जनरली सबका अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। मैंने इकोनॉमिक्स नहीं जोड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स क्योंकि आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 1-2 आएंगे, और मतलब वही मेरे कहने का फिर मतलब एफर्ट ज़्यादा लगाओगे रिजल्ट कम मिलेगा, इसलिए इकोनॉमिक्स तो छोड़ दो, आप पढ़ना ही नहीं है। तीसरा, चूंकि एमपी के एग्जाम दे रहे हो इसलिए एमपी जीके और करंट अफेयर, ठीक है। अब जीके के लिए सबसे बेस्ट क्या है, वही एक ही अप्रोच, एफर्ट कम रिजल्ट ज़्यादा, एफर्ट कम रिजल्ट ज़्यादा। अब जैसे एमपी जीके लगभग सबने पढ़ी होगी, एमपी का एग्जाम है, अगर 10 क्वेश्चन जीके के आने हैं तो 4 एमपी के आएंगे ही आएंगे।
इनमें से 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट अगर अपन करते हैं, इन 5 में से केवल इसमें से 4 आ रहे हैं, मतलब ये जो 4 बचे इनमें से 6 आएंगे। आप सीधे से समझो कि इस एक पे काम करोगे तो आप सीधे से ये 40% चीज कवर कर रहे हो। तो पहले एमपी पढ़ना है, इसमें 4 ये हो गए, 2 और आएंगे कम से कम करंट अफेयर के। अगर 10 का जीके आ रहा है तो 4 एमपी 2 करंट अफेयर के। अब आप समझो कि इन 6 में से ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट से 2 नंबर का आना है इसका, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता। मतलब अपन सेकंड प्रायोरिटी करंट अफेयर होनी चाहिए। 6 नंबर निकल गए अपने, ठीक है। इसके बाद अब अपन अपने कितने इनमें से बचे, 10 में से 4। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होके गौर से समझना है, ठीक है। अब ये 4 नंबर का बचा है, 4 नंबर आपसे पूछा जाना है, सब्जेक्ट 3 है, ठीक है। अगर रिसेंट में कोई एग्जाम है और आपको जीएस नहीं आता बिल्कुल भी, तो अभी आप इनको छोड़ दो, ठीक है। अगर जीएस नहीं आता है तो और बिल्कुल तत्काल में 1-2 महीने बाद कोई एग्जाम है, जैसे ग्रुप 4 का है, ठीक है, तो जीएस छोड़ दो, क्योंकि ये जो 4 बचा है, इस 4 में से तुक्का लगाएंगे, एक आध सही हो जाएगा। यहाँ अपन ने 6 नंबर कवर किया है, इस 6 में से अपन को कम से कम 5 करना है, कम से कम। तो 5 और 1 यहाँ से तुक्का मिला के इस 10 में से 6 अपन ने सही किया, मतलब 60% का रेशियो है, तो सही चल रहे हैं अपन, ठीक है। वैसे भी अब जीएस की थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो अपन को जीएस में इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना जीके का। मैं ये सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बताऊंगा। मैं आज सोचा एक ओवरऑल वीडियो बनाया जाए ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन सके, इसके बाद उस पर आगे वर्क करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसके बाद आता है अपना हिंदी, ठीक है। हिंदी व्यापम की जो हिंदी है, और खासकर ग्रुप 4 या कि जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो पिछले साल पटवारी में आई थी, ये हिंदी ऐसी कि अगर आपने थोड़ी सी भी अवेयरनेस के साथ पढ़ ली तो आपके पूरे में से पूरे आएंगे, मतलब आपके 100% नंबर आएंगे। अगर आपने हिंदी को थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ पढ़ा और मतलब जिंदा दिमाग व्यक्ति हो, अवेयर रहोगे, कॉन्शियस हो, तो 100 में से 100% हिंदी में आएंगे। ये इतना शानदार और इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस हिंदी में क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूँ। 2 पोर्शन होते हैं इन दोनों में, एक होता है वोकैब का पोर्शन और एक होता है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में आ जाते हैं नंबर, वोकैब में बिगड़ते हैं, ठीक है। अपन को वोकैब में वर्क करना है, डेली 20-25 वर्ड पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे वोकैब में अब आप समझो पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, अनेकार्थी हो गए, शब्द युग्म हो गए, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं ये सब वोकैबुलरी, इसमें इंग्लिश में भी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जितनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पे अपन वर्क करेंगे, तब यहाँ पे स्कोर अपन बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश की वोकैब थोड़ा सा मुश्किल होती है, जैसे मेरे से थोड़ी कम आती है, तो मैं इंग्लिश के पीछे इतना भागती नहीं हूँ। मेरे को ग्रामर में क्वेश्चन सारे सही करने हैं तो करने हैं, इसके बाद वोकैब में कुछ 1-2 बन जाएंगे, 1-2 में तुक्का लग जाएगा, काम निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वोकैब पढ़ना, इतना याद करना, मतलब चूंकि कभी पहले भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अब एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रिजल्ट कम मिलेगा, इसलिए मैं वोकैब पढ़ ही नहीं रहा हूँ, हमेशा छोड़ देता हूँ। इवन पटवारी के टाइम पे भी मैंने वोकैब छोड़ दी थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, तब भी 155 नंबर आए थे। ये हिंदी इंग्लिश का है कि आपको वोकैब और ग्रामर 2 पार्ट में तोड़ना है। वोकैब पे रेगुलर काम करो, ग्रामर पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर देखो ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा डीप में आएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल पूछेगा, तो एक जनरल जो कैंडिडेट है वो नहीं बनेगा उससे। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो फिर सबसे बनेंगे। तो कंप्यूटर में बिल्कुल ये दिमाग में रखना है कि जो जनरल क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस वाले, वो बनने चाहिए। इसके लिए एक बुक आती है परीक्षा मंथन नाम से, उसको प्रेफर कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो अपन को ये सब्जेक्ट वाइज ऐसे काम करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट पे, ठीक है। अब जैसे करंट अफेयर का है, एमपीजीके का है, करंट अफेयर हो गया, इनके लिए कौन सी बुक अच्छी है, कहाँ से कवर करना है, ये सारे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। अभी जैसे आपके ग्रुप 4 का एग्जाम होने वाला है, रिसेंट नोटिफिकेशन ही आ गया है। इसके अलावा जेल और फॉरेस्ट वाला बहुत जल्द आ जाएगा वो भी, ठीक है। पुलिस का आना ही आना है, ये मान के चलो। जैसे एक्साइज कांस्टेबल का बिना कैलेंडर में बताए हुए नोटिफिकेशन आ गया है, वैसे ही पुलिस का भी आना है, ठीक है। तो आप इन सब्जेक्ट पे काम करो और दिमाग में ये पिक्चर बिल्कुल बैठा लो कि 2025 में एक नौकरी चाहिए, मतलब चाहिए, है ना।
वो होता है ना कि चाहिए मतलब चाहिए, अब चाहे धरती इधर से उधर हो जाए लेकिन एक नौकरी हमें चाहिए मतलब चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ यार इतना मुश्किल नहीं होता। एमपी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना टफ नहीं है। ये जीता जागता उदाहरण मैं खड़ा हूँ आपके सामने। मुझे पता है कि मैंने पहले की थी मेहनत, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी भी चाहिए, है ना, बिना मेहनत किए तो निकलेगा नहीं। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हल्ला बना हुआ है कि बिल्कुल एकदम बहुत बेरोजगारी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपके पास नौकरियां ही नौकरियां हैं। अब देखो 2025 में आपके पास ग्रुप 4 है, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक आया हुआ है, पुलिस हो गया, पुलिस में देखो एक कांस्टेबल है दूसरा एसआई, दोनों आने की संभावना है। इसके अलावा फॉरेस्ट, जेल, ठीक है, तीसरा, इसके अलावा पांचवा जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ये जो सबसे मेन एग्जाम है, ठीक है। अब इनमें से देखो कि जैसे आपने अगर ग्रुप 4 या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर ली, ठीक है, इसकी या कि इसकी, दोनों में से, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग सेम है। अगर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पीछे भाग गए, ठीक है, ठीक ठाक लेवल में तैयारी कर ली, तो ये सारे एग्जाम निकलेंगे सारे, और एक ही साल में 5 एग्जाम निकलना, 5 नौकरियों में सिलेक्शन लेना, मतलब समझ लो अपने आप में कितना बड़ा कीर्तिमान है कि हर दूसरे महीने एक नौकरी लग रही है। इसलिए जैसे इसका सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस को पकड़ो, क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें, हर सब्जेक्ट की क्या अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसे रणनीति बनाओ और तैयारी करो, ठीक है। पहला आपका ग्रुप 4 का एग्जाम है, इसके बाद ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 होगा, फिर एक्साइज होगा, क्योंकि इसकी जुलाई में दे रखी डेट, ठीक है। आपने ग्रुप 4 के हिसाब से तैयारी कर ली तो ये समझ लो कि सारे एग्जाम आपके निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब अगले वीडियो आपको बनाऊंगा, चूंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो बच्चे मैसेज करेंगे कि सर ग्रुप 4 के लिए क्या करें, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए क्या करें। एग्जाम ओरिएंटेड जाना ही नहीं है, पहले सब्जेक्ट तो कवर करो, सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, इसके बाद एग्जाम का देखेंगे, है ना। तो आप सब्जेक्ट वाइज पकड़ो, ये सारे के सारे एग्जाम कवर होने। देखो एमपी के एग्जाम की मैं एक खासियत बता दूं, ये मतलब हर एग्जाम का, हर संस्था का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है। आप बैंकिंग में जाओगे तो बैंकिंग में आपको क्लर्क और पीओ दोनों लगभग एक ही पैटर्न के दिखेंगे। एसएससी में आप जाओगे तो एक ही पैटर्न के दिखेंगे। ऐसे ही ये है अपने जो काका हैं ईएसबी, इनका एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा, एक ही लेवल देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें एक रहेंगी, बस किसी में 10 नंबर का है, किसी में 15 का है, किसी में 20 का है, किसी में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये दिखेगा। लेवल लगभग सेम रहेगा हर एग्जाम का। इसलिए आप सब्जेक्ट के पीछे भागो, सब्जेक्ट कवर करो और बेहतर स्ट्रेटेजी और बेहतर माइंड सेट के साथ तैयारी करो। 2025 में एक नौकरी आपको मिलेगी, एक मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि ये 5 में होना चाहिए। अपने अंदर ऐसी डेवलप करो, ऐसी मतलब लेवल ऐसा बनाओ, ऐसी क्षमता डेवलप करो कि ये 5 आपके पास होने चाहिए। फिर इसके बाद डिसाइड करो कि इनमें से कौन सा हमें लेना है, ठीक है। वो होती तैयारी। अब अपन ने एक एग्जाम निकाला, फॉरेस्ट गार्ड, बस नौकरी लग गई, ऐसा नहीं है। अगर तैयारी किए हैं तो फिर सारे एग्जाम निकलने चाहिए और सब निकाले। फिर ये कि हाँ एक अपन ने ले लिया, बाकी 4 छोड़ दिए, चलो भाई वेटिंग वालों तुम आ जाओ, है ना। तो ऐसे माइंडसेट के साथ बढ़िए। डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, अभी मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का, सब का एक सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं आपको गाइड करता रहूँगा। पर्सनली कोई सवाल करना है, कोई अलग से बात करनी है तो इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहाँ से पर्सनली चैट कर सकते हो। वहाँ बताऊँगा, आपका फुल सपोर्ट करूँगा, एक मतलब स्टेप पे आपको बताऊंगा कि कैसा क्या करना है। बस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।